करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट आतिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आतिफ पाकिस्तानी अल वकील। आज हम जिस लीगल टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं ये फ़ौजदारी मुकदमात के हवाले से। इस पर बहुत सारी जजमेंट्स आ चुकी हैं वैसे तो, लेकिन लेटेस्ट जजमेंट जो है वो उसके बाबत हम बात करेंगे कि कितना ज़रूरी है फ़ौजदारी मुकदमात के अंदर जो है FIR की अहमियत के बारे में मैं पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। FIR बेसिकली कहा जाता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि जिसके बुनियाद पे आगे जो है वो परसुएंस की जाती है उस केस में, उस वक़ुआ की बाबत, चाहे वो चोरी का हो, डकैती का हो, किसी के मर्डर का हो, किसी भी मतलब मिनिमम चाहे कोई भी ऑफेंस हो, उसके बारे में सबसे पहले FIR दर्ज की जाती है। उसके बाद जो है फर्दर परसुएंस उस इंसिडेंट के बारे में, उस वक़ुआ के बारे में की जाती है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि FIR की अहमियत जो है वो किसी भी फ़ौजदारी मुकदमे में कितनी ज़्यादा होती है। या किसी भी वक़ुए को चाहे वो झूठा लिखवाया जा रहा है चाहे वो सच्चा लिखवाया जा रहा है, वो तो बात की बात है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, लेकिन उसकी हकीकत क्या है उसको बाद में देखा जाता है। उसकी अहमियत जो है वो ये है कि स्टार्ट ही उसके बाद होता है। मतलब आपकी पहले एप्लीकेशन जब थाने में जाती है, कोई इंसिडेंट अगर वकूफ़ पज़ीर हो जाता है, उसकी आप एप्लीकेशन लिखते हैं, उसके कंटेंट्स लिखते हैं, उसमें तारीख़, वक़्त, वक़ुआ, जो भी वक़ुआ सरज़द हुआ होता है वो आप लिखते हैं। उसके लिए आप मुतलका थाने में जाते हैं कि FIR इसकी दर्ज कर ली जाए। लेकिन FIR के अंदर अगर कोई कंटेंट्स लिखते हुए कोई चीज़ मिस हो जाती है तो उसका जो खमियाजा भुगतना पड़ता है वो बहुत दूर तक जाता है। उससे केस आपका बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इसके बाबत जो है बारीक बीनी जो है वो देखने को तो एक छोटा सा पॉइंट लग रहा होता है, छोटी सी बात लग रही होती है, लेकिन उसका असर जो है, उसका रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। और कई मरतबा तमाम इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ होता है वो इन्फ्रक्चर्स हो जाती है सारी प्रोसीडिंग उस FIR के अंदर उस चीज़ को मिस करने से। मैं बात अभी कर रहा हूँ फ़िलहाल डिले इन FIR। डिले इन FIR यानी कि वक़ुआ की जो तारीख़ है उसके इंसिडेंट होने के बाद अगर उसमें डिले किया जाता है, उसमें ताख़ीर की जाती है FIR दर्ज करवाने में, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, आपके केस पे उसका बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। और यहाँ तक कि आप अगर कोई एक्यूज़, चाहे उसने फिर वो जुर्म किया भी क्यों ना हो, तो वो बेल स्टेज पे भी उसको फेवर मिल जाती है और उसकी बेल हो जाती है। इसके ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है लेटेस्ट जजमेंट जो है वो 2023 SCMR पेज 397 है, इसके अंदर कैटेगोरिकली बयान कर दिया है कि अगर आप डिले इन FIR करते हैं और स्पेसिफिक जो है वो टाइम नहीं बताते कि किस टाइम में जो है वो वक़ुआ सरज़द हुआ है, आप अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ बात कर देते हैं कि जी 2 माह पहले ये वक़ुआ सरज़द हुआ था, चाहे वो चोरी का हो, डकैती का हो, मर्डर का हो, रेप का हो। इस साइटेशन के अंदर जो कंटेंशन ली गई हैं वो तो 12 रेप केस था इस केस में, और उसके हवाले से जो विक्टिम थी उसने एलिगेशन लगाया, इल्ज़ाम ये लगाया कि मेरे साथ 2 माह पहले जो है वो रेप किया गया था, लेकिन तारीख़ व वक़्त वक़ुआ जो है वो ठीक तरह बयान ना कर सकी। उसको तारीख़ का भी नहीं पता था, उसे टाइम का भी नहीं पता था, और उसके अंदर डिले जो था वो 2 माह का था। अब 2 माह का जो डिले होता है उसके अंदर फ़ौजदारी मुकदमात के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, एक एक पल की अहमियत होती है। इसी हवाले से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो बेल थी इसके अंदर, चूँकि तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बेल जो है उसको ग्रांट कर दी, हत्ता के 376 जो है वो हीनियस ऑफेंसेस में आता है और इसकी सज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैंने आपको बताया कि FIR का डिले बहुत ज़्यादा था, तारीख़ व वक़्त का ठीक तरह पता नहीं था। डेट्स वाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस कंटेंशन को नोट करते हुए कि इसमें डिले बहुत ज़्यादा है, डेट्स वाई वो बेल ग्रांट कर दी और केस को फर्दर इंक्वायरी का बना दिया गया। और इससे आप देख लें, अंदाज़ा कर लें कि बेल स्टेज पे अगर ये इस तरह की नोयत आ गई है तो जब ट्रायल शुरू होगा तो उसके अंदर ये तमाम फ्लॉज जो हैं वो कितना नुकसान देंगे। फ़ौजदारी मुकदमात में ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं, इनको ज़ेर गौर लाना चाहिए। नए आने वाले वकरा हज़रात को ये, जैसा कि मैं अपनी पहली वीडियोज़ में भी बताता रहता हूँ कि इनको इन छोटी छोटी बातों को ज़रूर नोट
ज़रूर नोट रखना चाहिए। और ख़ास तौर पे जब वो एप्लीकेशंस लिख रहे हों किसी वक़ूआ की बाबत, तो वो उसके अंदर ये डिले जो है उसको किसी तरह ज़रूर कवर किया करें, लीगल फैक्टम्स के साथ, फैक्चुअल पोजीशन के साथ। हर केस की प्रपोजिशन अलग होती है, लेकिन जब कभी भी दरख्वास्त लिखें तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखें। किसी भी बात को जो है वो छोटा मत समझें और उसको उसकी अहमियत को जो है वो थोड़ा ना समझें। उस तमाम चीज़ों को कवर अप करते हुए एप्लीकेशंस लिखें, एफआईआर लिखें और डिले ना हो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस साइटेशन जो मैंने अभी आपको बताई है, ये नए आने वाले वकला हज़रात के लिए भी, और अनफॉर्चुनेटली जो इस इंसिडेंट से ऐसे मुतासिर लोग होते हैं उनके लिए बहुत कारआमद ये साइटेशन है। इसको ज़रूर पढ़िएगा। मुख्तसरन ये जो मैंने आपको डिले इन एफआईआर है उसका बताना था, वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट किसी लीगल टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन करना मत भूलिएगा, तब ताकि आपको बर वक्त जो है वो वीडियोस मिलती रहा करें।